बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ, यह है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में आप जानते हैं कि नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करता है। बार बार नाउन की रेपिटेशन जो है ये अनोइंग बुरी लगती है, तो प्रोनाउन उसको सेव करता है, हमें उससे बचाता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है, इसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ये सवाल पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। कोई सवाल अगर हमने पूछना हो तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, बात यह कि इंसानी ज़िंदगी में सवाल पूछना बहुत अहम है। ह्यूमन बींग्स, वो बेशक यंग हों, जवान हों, ओल्ड हों, बूढ़े हों, आर इंक्विजिटिव से मुराद ये वो मुतलाशी होते हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। लव टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, नई चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करना, डिस्कवर करना उन्हें अच्छा लगता है। आस्किंग क्वेश्चंस इज़ एन इंजॉयबल थिंग, तो हमेशा से इंसान को सवाल करना जो है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे नई चीज़ें इंसान डिस्कवर करता है। तो आज के लेक्चर से आप ये जानेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये हमें सवाल करने में हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में किसी भी चीज़ के बारे में हम सवाल कर सकते हैं। सवाल पूछना मजबूरी भी हो सकती है, आपका शौक़ भी हो सकता है। तो आपने लेक्चर को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। ज़ेरे नज़र आपके सामने कुछ वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, हु, विच, व्हाट, होम या वेयर। ये तमाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। हु जो है ये हम इंसानों के लिए जब वो फ़ाइली हालत में हों, सब्जेक्ट की पोजीशन में, तब इस्तेमाल करते हैं। विच बेजान के लिए, व्हाट क्या की सेंस में, होम जो है ये मफूल की सेंस में जब कौन को कहते हैं, वेयर का मतलब कहाँ। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और थिंग को जब हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन पूरी हो रही है कि जो प्रोनाउन है ये नाउन की रेपिटेशन ख़त्म करता है, जबकि नाउन क्या करता है, पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी चीज़ का नाम होता है तो वो नाउन हुआ। तो क्योंकि जो उसको रिप्लेस करेगा वो प्रोनाउन कहलाएगा, और जो इन चीज़ों को पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी चीज़ का नाम अगर उसको रिप्लेस करेगा सवाल पूछने के लिए तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम जो है वो नाउन इसम कहलाएगा, जो उसको रिप्लेस करेगा वो प्रोनाउन इसम ज़मीर कहलाएगा, और जो इनको रिप्लेस भी करे लेकिन सवाल पूछने में हमारी मदद करे तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो आपने ये जाना, ये ज़ेरे नज़र जितने भी वर्ड्स हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और ये सवाल पूछने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। आप इनको जान लें और इनको इस्तेमाल करें, डे टू डे लाइफ में स्पोकन और रिटन में बेहतरी लाएँ, ताकि आप इंग्लिश में ख़ुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। तो अब मज़ीद मैं आपको कुछ इसकी एग्जांपल्स बताता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम देखते हैं जी, हु जो है ये क्वेश्चन पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसी पर्सन, पीपल या किसी नाम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ हु ब्रोक दिस पेन, इस पेन को किसने तोड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल सबा ब्रोक दिस पेन, सबा ने इसको तोड़ा, ये इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। अकरम ब्रोक दिस पेन, तो हमने पूछा कि तोड़ा किसने है, तो किस जो है उसको हु के साथ हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। अगर हम पूछें हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, असलम इज़ देयर, जुनैद इज़ देयर, अरशमान इज़ देयर, अमल इज़ देयर, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ कौन है। तो ये क्वेश्चन है, उसका पॉसिबल आंसर मैंने आपको बताया, इनमें से कोई या इसके अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन ये सवाल पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें हु नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे पे दस्तक किसने दी, तो ये सवाल है। जवाद नॉक्ड एट द डोर, अगर जवाद ने नॉक किया है तो हम ये उसका आंसर देंगे। तो ये पूछने के लिए कि दरवाजे पे दस्तक किसने दी, दरवाज़ा किसने खटखटाया, तो ये हु जो है हमारी हेल्प कर रहा है। विच जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हम बेजान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और ये लिमिटेड चॉइस को हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऑप्शन दूँ विच इज़ योर फेवरेट कलर, रेड और ब्लू, मैंने दो कलर्स का ऑप्शन दिया, ये लिमिटेड चॉइस को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए मैंने विच का इस्तेमाल किया, जबकि विच जो है ये हम बेजान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको इसके लिमिटेड चॉइस के बारे में बताया कि मैंने आपके सामने दो ऑप्शंस रखे हैं कि इन दो रंगों में से तुम्हारा फेवरेट पसंदीदा कौन सा है, तो हमने विच का इस्तेमाल किया। जबकि अगर जनरल या ज़्यादा पूछना होता तो फिर हमने व्हाट का इस्तेमाल करना था, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। तो हमारे पास यहाँ इनडेफिनेट ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि दो ऑप्शन दिए हैं इसलिए मैंने विच का इस्तेमाल किया है।
तो कुछ और देखते हैं जी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। व्हाट की अगर हम बात करते हैं, वही बात जो मैंने अभी बताई कि जनरल इन्फॉर्मेशन या ब्रॉडर चॉइसेस के बारे में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। दुनिया में लाखों करोड़ों नाम हैं, तो इसलिए ये जनरल इन्फॉर्मेशन या ब्रॉडर चॉइस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए, मैंने जनरल पूछा या ब्रॉडर सेंस में पूछा कि आपका पसंदीदा कलर कौन सा है। जबकि विच का इस्तेमाल हमने तब किया था जब हमने ऑप्शंस दिए थे या लिमिटेड चॉइस को दिया था। होम की अगर बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है। बाय होम वॉज दिस पेन ब्रोकन, ये कलम किससे तोड़ा गया। तो अगर मैं कहता हु ब्रोक दिस पेन, तो ये फाइल की जगह पे था, सब्जेक्ट की जगह पे था। जबकि पैसिव वॉइस में हमने यहाँ देखा कि बाय होम का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट की हालत में हम किसी की बात करते हैं, तो फिर हम होम का इस्तेमाल करते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को जानें और ज़िंदगी में इफ़ेक्टिव वे में इसका इस्तेमाल करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना शुरू करें। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इल्म सीखते रहें, सिखाते रहें। नेक्स्ट है जी हुज़, इसका मतलब है किसका। टू आस्क हु ओन समथिंग, ये पूछने के लिए कोई चीज़ किसकी है, मलकियत को जाहिर करने के लिए हम हुज़ का इस्तेमाल करते हैं। हुज़ पेन इज़ दिस, ये कलम किसका है। हुज़ बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है। हु की अगर हम बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट की बात करते हैं। जब कोई चीज़ फ़ाइल की जगह पे हो, शख्स जो फ़ाइल की जगह पे हो, हम हु का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हु मेड अ नॉइस, ये देखते हैं आप यहाँ के शोर किसने मचाया। तो आपने यहाँ जाना कि हु का ट्रीटमेंट जो है ये बाकी प्रोनाउन से डिफरेंट है। यहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब को अलहदा नहीं इस्तेमाल किया, डायरेक्ट आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया पास्ट के लिए। हु बॉयल्ड द एग्स, अंडों को किसने उबाला। तो मैंने कोशिश की है आज के लेक्चर से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको बता सकूं। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को भी काइंडली विज़िट करें ताकि फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो सके। ऑलमोस्ट 300 प्लस लेक्चर्स मैंने डिलीवर कर दिए हैं आप लोगों के लिए। तो हमेशा मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। कीप शाइनिंग, कीप सपोर्टिंग। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इल्म सीखते रहें, सिखाते रहें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हम रोज़ाना की बुनियाद पे इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सप्लोर करते रहें और मैं ग्रामर, स्पोकन, रिटन, वोकैबलरी में आपकी मदद कर सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।